हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव सॉल्व पर। आज मैं आप सभी के लिए लाया हूं लुसेंट्स ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी सीरीज का बॉटनी एंड ब्रांचेस, जिसके कुल टू पार्ट्स होंगे और पार्ट में अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस होंगे। मैं चाहता तो दोनों पार्ट एक ही में कर सकता था, लेकिन आप सभी के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ताकि हर एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो और उसके साथ साथ रिविजन भी हो सके। तो इस वीडियो में हम लोग बॉटनी एंड ब्रांचेस के पार्ट 1 को कवर करेंगे। ये वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग और सीयूईटी और नर्सिंग एग्जाम्स जैसे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। सो हम लोग बॉटनी एंड ब्रांचेस के 20 क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में, और फिर उन्हीं 20 क्वेश्चंस की रिवीजन करेंगे ताकि सभी क्वेश्चन अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। हम लोग इसको 5 मिनट में फटाफट रिवीजन करेंगे, 5 मिनट में। फिर उसके बाद लास्ट में हम लोग आप सभी के लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट रखा गया है, जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में पिन करना है। कमेंट बॉक्स में पिन करना है। आपको कुछ नहीं करना, बस इस वीडियो को ध्यान से देखना है। वीडियो खत्म होते होते हर एक क्वेश्चन का जवाब आपकी जुबान पर होगा। तो चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, साइंटिस्ट हु इज नोन एज फादर ऑफ बोटनी। उस साइंटिस्ट का क्या नाम है जिसे हम लोग फादर ऑफ बोटनी के नाम से जानते हैं? बोटनी के जनक जो है उनका क्या नाम है? तो ऑप्शंस हैं एरिस्टोटल, डार्विन, थियोफ्रेस्टस, लिनियस। जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के फादर को क्या किस नाम से जाना जाता है? जिसका ऑप्शंस हैं एरिस्टोटल, डार्विन, लेमार्क और पुरकेंजा। जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा एरिस्टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म बायोलॉजी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय। जो बायोलॉजी का टर्म है वो सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शंस है एरिस्टोटल, डार्विन, लेमार्क एंड ऑप्शन नंबर डी लेमार्क एंड ट्राइवेनियस। जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा लेमार्क एंड ट्राइवेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज फादर ऑफ जूलॉजी। जूलॉजी के फादर को क्या कहते हैं? जिसका ऑप्शन है डार्विन, लेमार्क, एरिस्टोटल, थियोफ्रेस्टस। जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा एरिस्टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन जो है उसके जनक कौन है? इसका ऑप्शंस हैं एरिस्टोटल, थियोफ्रेस्टस, हिप्पोक्रेट्स, एडवर्ड जेनर। जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा हिप्पोक्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म बायोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैंग्वेज। जो बायोलॉजी का वर्ड है वो किस लैंग्वेज से डिराइव किया गया है? तो ऑप्शंस हैं फ्रेंच, लैटिन, पुर्तगाली और ग्रीक। जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक हिस्टोरिया प्लेंटरम इज रिटन बाय। किसके द्वारा हिस्टोरिया प्लेंटरम का बुक लिखा गया था? ऑप्शंस हैं एरिस्टोटल, थियोफ्रेस्टस, हिप्पोक्रेट, डार्विन। जिसका करेक्ट आंसर होगा थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोटनी इज आल्सो नोन एज। बोटनी को हम लोग किस नाम से जानते हैं और किस नाम से जाना जाता है? बोटनी जो है, बोटनी, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन है फाइटोलॉजी, हाइकोलॉजी, पीडियोलॉजी, प्लेंटोफाइटा। जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा फाइटोलॉजी। फाइटोलॉजी। तो इसमें देखिए 2 टर्म है, फाइटो और लॉजी। जिसका फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स और लॉजी मतलब सबको पता ही है स्टडी करना। तो ये कितना आसान है, प्लांट्स का स्टडी करना, यानी जिसमें प्लांट्स रहते हैं उसको बोटनी कहते हैं। यानी इसका ऑप्शन होगा फाइटोलॉजी, यानी प्लांट्स के बारे में स्टडी करना, यानी बोटनी। यानी बोटनी को और किस नाम से जाना जाएगा? फाइटोलॉजी। इसको इस टाइप से लिखना चाहिए था कि बोटनी के जो स्टडी करता है उसको किस नाम से जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं। बट तो इसका ऑप्शन होता है फाइटोलॉजी। ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी जो दिया है उस हिसाब से ये ऑप्शन यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिस्टोटल इज नॉट नोन एज। ध्यान दीजिएगा, नॉट नोन एज, यहीं पे लोग गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ लिखा है नॉट नोन एज, अगर दिया होता नोन एज उसी में भी कोई ढूंढने लगेगा। एरिस्टोटल इज नोन एज, ये सबसे पॉइंट करने वाली चीज है। नॉट लिखा हुआ है, एरिस्टोटल इज नॉट नोन एज, किस वजह से एरिस्टोटल को नहीं जाना जाता है? इसके ऑप्शंस हैं फादर ऑफ बायोलॉजी,
फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से नहीं जाना जाता है, या फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से नहीं जाना जाता है, या फाउंडर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी के नाम से नहीं जाना जाता है, या फादर ऑफ बोटनी के नाम से नहीं जाना जाता है। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जिसको एरिस्टोटल साहब को हम लोग नहीं जाना जाता है उस नाम से? तो तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फादर ऑफ बोटनी। जो तो एरिस्टोटल साहब जो है उसे हम लोग फादर ऑफ बोटनी के नाम से नहीं जाना जाता है, फादर ऑफ बोटनी के नाम से नहीं जाना जाता है। तो एरिस्टोटल साहब को किस नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। एरिस्टोटल साहब तीन चीजों के जनक हैं, किसके किसके? एक बार और देखिए, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। फादर ऑफ बोटनी एरिस्टोटल साहब नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन एक्सोबायोलॉजी वी स्टडी अबाउट, एक्सोबायोलॉजी में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? ऑप्शन है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग बींग्स, लिविंग बींग के जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होते हैं उनके बारे में। ऑप्शन नंबर बी है लाइफ प्रेजेंट ऑन अर्थ, या जो अर्थ पे जितने जीव जीव प्रेजेंट उपस्थित हैं उन सभी को जाना जाता है। या ऑप्शन नंबर सी लाइफ प्रेजेंट इन अदर लेयर ऑफ अर्थ एटमोस्फियर, यानी स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोटोस्फियर वगैरह जितने होते हैं 5 लेयर, उन सब के स्टडी को हम लोग नाम से जाना, एक्सोबायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। या लाइफ फाउंड इन स्पेस एंड ऑन अदर सैटेलाइट, या जो लाइफ पाई जाती है स्पेस में और अदर सैटेलाइट्स पे, उस नाम से हम लोग एक्सोबायोलॉजी को जाना जाता है। तो इसमें चारों में से कौन ऑप्शन होगा? तो एक्सोबायोलॉजी को हम लोग ऑप्शन नंबर डी, यानी लाइफ फाउंड इन स्पेस एंड अदर सैटेलाइट, इसका ऑप्शन होगा। जो जो लाइफ होती हैं वो स्पेस या अदर सैटेलाइट्स में पाई जाती हैं, उसे ही हम लोग किस नाम से जाना जाता है? एक्सोबायोलॉजी, बायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? स्टडी करते हैं लाइफ फाउंड इन स्पेस एंड अदर सैटेलाइट्स, जो लाइफ पाई जाती हैं स्पेस में और अदर सैटेलाइट में, उसी को हम लोग एक्सोबायोलॉजी के नाम से स्टडी करते हैं, एक्सोबायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइंस रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ लिविंग, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए फिजिक्स, ऑप्शन बी केमिस्ट्री, सी बायोलॉजी, डी मैथ। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट बहुत हमको लग रहा है 80% लोग इसका आंसर गलत देंगे। 80%। इसमें पूछा है साइंस रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ लिविंग। सब कोई सोचेगा कि साइंस में हम लोग तो तीनों पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, लेकिन इसमें लास्ट में एक तड़का लगाया हुआ है लिविंग, जीव चीजों के हम लोग किस में रिलेटेड है साइंस में? तो जीव हम लोग यानी जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। देखिए इसमें लिविंग है, लास्ट में तड़का एक लगा दिया है, इसमें लिविंग बोला है, तो इसमें हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा बायोलॉजी, साइंस रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ लिविंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बोटनी इन विच वी स्टडी अबाउट। जो फाइकोलॉजी होती है, जो बोटनी की ब्रांच होती है, उसमें हम लोग किस चीज की स्टडी करते हैं? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एल्गी, ऑप्शन नंबर बी फंगी, ऑप्शन नंबर सी इकोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी वायरस। तो हम लोग देखते हैं फाइको और लॉजी। जो फाइको और ये है लॉजी मतलब स्टडी होता है, और फाइको मतलब होता है एल्गी। तो कहीं भी अगर फाइको टर्म आएगा, फाइको टर्म आएगा कहीं भी, तो आप समझ जाएगा उसका मतलब होता है एल्गी। फाइको मतलब एल्गी, लॉजी मतलब स्टडी, यानी एल्गी के बारे में स्टडी करना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए एल्गी। ऐसे अगर कोई टर्म है तो इसे तोड़ के पढ़िए, पहला इसे आपको ऑप्शंस बताने में इजी होगा। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओथ टेकन बाय द मेडिकल ग्रेजुएट्स इज गिवन बाय। जो ओथ लिया जाता है, शपथ लिया जाता है मेडिकल ग्रेजुएट्स द्वारा, उसे किसका ओथ दिलाया जाता है, किसका शपथ दिलाया जाता है? तो ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर ए एरिस्टोटल, ऑप्शन नंबर बी है थियोफ्रेस्टस,
ऑप्शन नंबर सी है हिपोक्रेट्स, ऑप्शन नंबर डी डार्विन। जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हिपोक्रेट। हिपोक्रेट्स का ओथ दिलाया जाता है मेडिकल ग्रेजुएट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड देयर इन्वायरमेंट। लिविंग और उसके इन्वायरमेंट का जो रिलेशनशिप होता है, वो बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच होती है जिसमें हम लोग लिविंग और इन्वायरमेंट के रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं। यानी कोई जीव और उसके इन्वायरमेंट जो होते हैं, इन्वायरमेंट उसकी स्टडी करते हैं, उसके रिलेशन को, किस चीज की स्टडी किस में करते हैं हम लोग, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए फिजियोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी जेनेटिक्स, ऑप्शन नंबर सी इकोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी जियोलॉजी। फिजियोलॉजी तो होगा नहीं, ये तो वैसे ही काट दो। फिजियोलॉजी जेनेटिक्स में जीन वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, ये फिजियोलॉजी में बाहरी स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में हम जानते हैं, और जियोलॉजी में हम लोग भूगोल के वगैरह हम जानते हैं। तो ये पहले ही तीन ऑप्शन काट दिए जाएंगे। तो ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर सी इकोलॉजी। तो इकोलॉजी में हम लोग लिविंग और उसके इन्वायरमेंट के रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट का कल्टीवेशन के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, वो बायोलॉजी का ब्रांच बताइए जिसमें हम लोग फ्लावरिंग प्लांट के कल्टीवेशन की स्टडी करते हैं। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए फिनोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन नंबर सी एग्रोनॉमी, ऑप्शन नंबर डी बोटनी। जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी फ्लोरिकल्चर। ये फ्लावर हो गया, फ्लावर के कल्टीवेशन क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर। एफ से फ्लावर, एफ से फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड। स्टडी ऑफ फ्लावर, द स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड। फ्लावर की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं। द ऑप्शंस हैं एंथोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी एग्रोस्टोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी फिनोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी पॉलिनोलॉजी लॉग। तो कई लोग होंगे फ्लावर की स्टडी को फ्लोरिकल्चर लिख देंगे, फ्लोरिकल्चर कर देंगे। अगर ऑप्शन होता है तो उसी पे टिक कर देंगे, क्योंकि एफ से फ्लावर, एफ से फ्लोरिकल्चर। लेकिन ये गलत हो जाता है। इसमें हम लोग सिर्फ एक एक को सेलेक्ट करेंगे। देखते हैं स्टडी ऑफ फ्लावर यानी एंथो, एंथर, इसमें एंथर, एंथो इसमें एंथर आएगा, एंथर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा एंथोलॉजी। फ्लावर में एंथर होता है ना, हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा एंथोलॉजी। इसमें फ्लोरिकल्चर वगैरह कल्चर आएगा जब कल्टीवेशन होगा रिलेटेड, उस हिसाब से कल्चर कहते हैं। इसमें लॉजी यानी जब स्टडी आएगा, जब स्टडी को आएगा तो लॉजी टर्म जरूर आएगा। तो इसमें क्या होगा एंथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैलियोबोटनी इज द ब्रांच ऑफ बोटनी इन विच वी स्टडी अबाउट। पैलियोबोटनी में हम लोग किस चीज की स्टडी करते हैं। ऑप्शंस हैं एनिमल फॉसिल्स, प्लांट फॉसिल्स, सीड ऑफ प्लांट, या फ्लावर की स्टडी करते हैं। तो हम लोग इसको देखते हैं पैलियोबोटनी, PALAEO, पैलियोबोटनी BOTANY। तो पैलियोबोटनी इसको अलग अलग करिए, पैलियो और बोटनी। पैलियो मतलब हो जाएगा प्लांट, पैलियो मतलब प्लांट नहीं, पैलियो मतलब होता है फॉसिल्स, सॉरी, पैलियो मतलब फॉसिल्स, बोटनी मतलब प्लांट्स, बोटनी। ये पैलियो मतलब हो जाएगा फॉसिल्स, यानी फॉसिल्स मतलब जितने पुरानी चीजें होती हैं, कई सालों से पड़ी होती हैं, उसे फॉसिल्स कहते हैं। और बोटनी में आप जानते हैं प्लांट वगैरह के बारे में, तो हम लोग प्लांट के फॉसिल्स को क्या कहते हैं, पैलियो बोटनी। और उस प्लांट के फॉसिल्स के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, पैलियो बोटनी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लांट के फॉसिल्स, प्लांट फॉसिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बोटनी इन विच वी स्टडी अबाउट। जो माइकोलॉजी होती है वो बोटनी की ब्रांच होती है, उसे हम उसकी स्टडी क्या कहते हैं, माइकोलॉजी में किस चीज की स्टडी करते हैं। तो माइको लिखो, माइको, माइकोलॉजी, माइको और एलॉजी। माइको मतलब हो गया फंगी, और लॉजी मतलब स्टडी, जानते ही हैं, स्टडी।
यानी फंगी के बारे में स्टडी करने को क्या कहते हैं हम लोग? माइकोलॉजी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फंगी। अभी आपने कुछ वक्त पहले एल्गी की स्टडी का देखा था, एल्गी और फंगी में कंफ्यूज मत होइएगा। आ गया एल्गी वाला। एल्गी के स्टडी को हम लोग कहते हैं फाइकोलॉजी, इसमें फाइको आता है, और फंजाई के स्टडी को हम लोग कहते हैं माइकोलॉजी। आ गया, आ गया। इसमें माइकोलॉजी और इसके क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। बैक्टीरिया का हो जाएगा बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, लॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिल्वीकल्चर इज द ब्रांच ऑफ बोटनी इन विच वी स्टडी अबाउट। सिल्वीकल्चर में, जो कि बोटनी का ब्रांच है, उसकी स्टडी, सिल्वीकल्चर हम लोग में किस चीज की स्टडी हम लोग करते हैं? ऑप्शन है कल्चर ऑफ एल्गी, डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट, या कल्चर ऑफ फंगी, या सिलिफिडा प्लांट। किस चीज की स्टडी करते हैं हम लोग? तो इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी सही होगा, डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट। यानी फॉरेस्ट जो होते हैं उनकी हम लोग डेवलपमेंट यानी विकास के बारे में पढ़ते हैं। विकास के बारे में नहीं, फॉरेस्ट के विकास के बारे में। डेवलपमेंट जो होता है उस विकास के बारे में, और किसी विकास के नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। वो एग्रीकल्चर का ब्रांच जिसमें हम लोग क्रॉप्स के प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शंस है एग्रोटोलॉजी, एग्रोटोलॉगी, एग्रोनॉमी, एग्रोस्टोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी क्या होता है? ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब खत्म, 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब इन्हीं 20 क्वेश्चन का हम लोग रिवीजन करते हैं फिर से, ताकि बढ़िया से एक बार और दिमाग में हम लोग के बैठ जाए, आपके अभी बढ़िया से क्लियर हो जाए। तो फटाफट रिवीजन करते हैं हम लोग। तो चलिए चलते हैं। साइंटिस्ट हु इज नोन एज फादर ऑफ बोटनी, साइंटिस्ट हु इज नोन एज फादर ऑफ बोटनी, जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा थियोपेट्रस, थियोप्रेस्टस। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? थियोप्रेस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी हम लोग किसे कहते हैं? जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा एरिस्टोटल। द टर्म बायोलॉजी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय, जो बायोलॉजी का टर्म था वो पहले, सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? लेमार्क एंड ट्राइवेनियस के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी, लेमार्क एंड ट्राइवेनियस। हु इज नोन एज फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी हम लोग किसे कहते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, एरिस्टोटल। हु इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन हम लोग किसे कहते हैं? हिपोक्रेट को कहते हैं। द टर्म बायोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैंग्वेज, बायोलॉजी को किस लैंग्वेज से डिराइव किया गया है? जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक। द बुक हिस्टोरिया प्लेंटरम, हिस्टोरिया प्लेंटरम इज रिटन बाय, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, हिस्टोरिया प्लेंटरम को किसने लिखा था? जिसका करेक्ट ऑप्शन थियोप्रेस्टस होगा। क्वेश्चन लास्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोटनी इज आल्सो नोन एज, बोटनी को हम लोग और क्या जानते हैं, किस नाम से? इसको होगा हम लोग फाइटोलॉजी कहेंगे। फाइटो मतलब प्लांट, लॉजी मतलब स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं लोग। एरिस्टोटल इज नॉट नोन एज, एरिस्टोटल को किससे नहीं जाना जाता है? तो इसका मैंने बताया था, फादर ऑफ बोटनी नहीं है बस एरिस्टोटल, बाकी इसमें सब होंगे। फादर ऑफ बायोलॉजी है, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी है, फादर ऑफ जूलॉजी है एरिस्टोटल। इस क्वेश्चन को आप लोग एकदम ध्यान दे दीजिएगा। एरिस्टोटल क्या है? बायोलॉजी के फादर है, एम्ब्रियोलॉजी के फादर है, जूलॉजी के फादर है। और क्या नहीं है जो पूछा है इसमें, क्या नहीं है? तो फादर ऑफ बोटनी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सोबायोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी में भी स्टडी अबाउट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लाइफ फाउंड इन स्पेस एंड अदर सैटेलाइट। जो लाइफ होती है स्पेस में पाई जाती है और अदर सैटेलाइट में, उसी को हम लोग एक्सोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइंस रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ लिविंग, वो साइंस जो होता है जो लिविंग से रिलेटेड, स्टडी ऑफ लिविंग के बारे में जो रिलेट करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बायोलॉजी।
इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बोटनी इन विच वी स्टडी अबाउट। फाइकोलॉजी में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एल्गी की। फाइकोलॉजी यानी एल्गी, फाइकोलॉजी एल्गी, आप लोग याद कर लीजिए, फाइकोलॉजी एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओथ टेकन बाय द मेडिकल ग्रेजुएट्स इज गिवन बाय। मेडिकल ग्रेजुएट को जो वोट दिया जाता है वो किसकी ओथ दिया जाता है? जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा हिपोक्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड देयर इन्वायरमेंट। वो ब्रांच की बायोलॉजी की ब्रांच जिसमें लिविंग और उसकी इन्वायरमेंट के रिलेशनशिप के बारे में स्टडी किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट के कल्टीवेशन की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? जिसका ऑप्शन होगा फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं स्टडी ऑफ फ्लावर। फ्लावर के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। पैलियोबोटनी इज द ब्रांच ऑफ बोटनी इन विच वी स्टडी अबाउट। पैलियोबोटनी में हम लोग किस बोटनी की ब्रांच है जिसमें हम लोग किस चीज की स्टडी करते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन प्लांट के फॉसिल्स को। पैलियोबोटनी यानी प्लांट्स के फॉसिल्स को स्टडी करते हैं हम। आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन माइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बोटनी इन विच वी स्टडी अबाउट। माइकोलॉजी बोटनी की ब्रांच है जिसमें हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? माइकोलॉजी में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? जिसका राइट आंसर होगा फंगी। माइकोलॉजी में फंगी, फाइकोलॉजी में एल्गी। याद रखिएगा माइकोलॉजी में फंगी और फाइकोलॉजी में एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर इज द ब्रांच ऑफ बोटनी इन विच वी स्टडी अबाउट। सिल्वीकल्चर में किस चीज की स्टडी करते हैं हम लोग? डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट। इसका आंसर होगा डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट। सिल्वीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा एग्रोनॉमी। तो हम लोग का रिवीजन कंप्लीट हुआ। रिवीजन कंप्लीट हुआ। अब आगे हम लोग दो क्वेश्चन का टेस्ट है। दो क्वेश्चन का टेस्ट है आप सभी के लिए। एरिस्टोटल इज नॉट नोन एज। एरिस्टोटल को किस नाम से नहीं जाना जाता है? और सेकंड क्वेश्चन है फाइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बोटनी इन विच वी स्टडी अबाउट। फाइकोलॉजी जो बोटनी की ब्रांच है उसमें हम लोग किस चीज की स्टडी करते हैं? इन दोनों क्वेश्चंस का ऑप्शन आपको कमेंट में बताना है। अच्छे से आप लोग को तैयार हो गया होगा और आप लोगों को दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और आने वाली वीडियोस को पाने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके और सभी के प्रिपरेशन में ज्यादा से ज्यादा एनहेंसमेंट हो सके। और आप भी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। पीडीएफ नोट्स और स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।